राधा स्वामी जी और नशा मुक्ति गुरु की कृपा से जीवन परिवर्तन की प्रेरक कथा, प्रस्तावना, सत्संग, सेवा और सच्चे गुरु की कृपा यदि किसी के जीवन में उतर जाए तो अधम से अधम व्यक्ति भी ऊंचाई छू सकता है। ये कहानी है एक युवक राजीव की, जिसने नशे की गर्त में डूबते हुए भी राधा स्वामी जी और नशा मुक्ति गुरु की कृपा से न केवल जीवन बदला बल्कि सैकड़ों युवाओं को नशा छोड़कर सही राह दिखाई। अध्याय 1, एक सामान्य लड़के की असामान्य गिरावट। राजीव का जन्म पंजाब के एक छोटे से गांव नकोदर में हुआ था। माता पिता अत्यंत धार्मिक थे और राधा स्वामी सत्संग व्यास से जुड़े हुए। बचपन में राजीव भी अपने माता पिता के साथ सत्संग में जाया करता था, लेकिन किशोरावस्था में दोस्ती, आधुनिकता और प्रभाव में आकर वो धीरे धीरे गलत संगत में पड़ गया। कॉलेज में कदम रखते ही उसका संपर्क कुछ ऐसे लड़कों से हुआ जो सिगरेट, शराब, गांजा और धीरे धीरे हेरोइन तक पहुंच चुके थे। राजीव भी धीरे धीरे नशे का आदी हो गया। अध्याय 2, बर्बादी की शुरुआत। राजीव पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन नशे की लत ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। पहले सिर्फ पार्टी में पीता था, फिर अकेले कमरे में। माँ पिता ने लाख कोशिश की, लेकिन वो हर बार झूठ बोलता, चोरी करता और गुस्से में घर छोड़ देता। रातों को पार्क में पड़ा रहता, झगड़े करता और कई बार पुलिस की गिरफ्त में भी आया। गांव में लोग बातें बनाने लगे, पंडित जी का बेटा तो बर्बाद हो गया। अध्याय 3, माँ की आह और सत्संग की पुकार। एक दिन उसकी माँ सत्संग में बाबा जी राधा स्वामी सत्संग व्यास के संत से मिली और कहा, बाबा जी, मैंने अपने बेटे को खो दिया है, वो नशे में डूब चुका है, कृपा करो। बाबा जी ने शांत भाव से कहा, बेटा नहीं खोया, उसका आत्मा अब भी रो रही है। गुरु कृपा से वो खुद वापस आएगा, बस तुम्हारी श्रद्धा डगमगाए नहीं। माँ ने रोज प्रार्थना शुरू की, रोज नामदान की विनती करती और एक बार बेटे को सत्संग लाने का सपना देखती। अध्याय 4, चमत्कार की शुरुआत, नशा मुक्ति गुरु का आशीर्वाद। एक दिन गांव में नशा मुक्ति अभियान के तहत बाबा तेजपाल सिंह जी, जो खुद पहले शराबी थे और अब हजारों युवाओं तस्वीर उसके सामने आ गई। उसे याद आया, बाबा जी ने कहा था, हर बार जब तुम नशा छोड़ने की कोशिश करोगे, हम तुम्हारे साथ होंगे। उसने खुद को रोका और भजन करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। आंखों की लालिमा कम हुई, शरीर स्वस्थ हुआ और चेहरे पर शांति आई। अध्याय 8, सेवा में जीवन। राजीव ने फिर गांव में ही एक नशा मुक्ति केंद्र खोला। वो खुद सत्संग में युवाओं को बुलाता, अपनी कहानी सुनाता और बताता, जो मैं था वो तुम हो, लेकिन जो मैं बन रहा हूं वो तुम भी बन सकते हो। वो रोज सुबह उठकर सेवा करता, मंदिर की सफाई, सत्संग में बैठना, गांव में जाकर प्रचार करना। अध्याय 9, बदलाव की लहर। राजीव का बदला हुआ रूप पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। लोग कहते, गुरु की कृपा देखो, जो लड़का पहले नशे में डूबा रहता था आज दूसरों को जीवन दे रहा है। राजीव ने एक अभियान शुरू किया, एक गांव नशा मुक्त गांव। हर घर में सत्संग की किताबें, भजन और एक नियम, परिवार में कोई नशा नहीं करेगा। अध्याय 10, राधा स्वामी सत्संग की शक्ति। आज राजीव 35 वर्ष का है। उसने शादी नहीं की, अपना जीवन सेवा में लगा दिया। वो हर हफ्ते राधा स्वामी सत्संग व्यास में जाता है, सत्संगी बच्चों को प्रेरित करता है। उसका कहना है, गुरु का दिया नाम ही सबसे बड़ा इलाज है। दुनिया के डॉक्टर सिर्फ शरीर का इलाज करते हैं, लेकिन गुरु आत्मा को ठीक करता है। उपसंहार। ये कहानी सिर्फ राजीव की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की है जो नशे की बर्बादी में डूबा हुआ है, लेकिन एक अवसर चाहता है। राधा स्वामी जी और नशा मुक्ति गुरु की कृपा से यदि मन में सच की लौ जल जाए तो कोई भी बदलाव असंभव नहीं। संदेश। अगर आप या आपका कोई अपना नशे में डूबा है तो एक बार गुरु के चरणों में जाकर देखो। सेवा।
सत्संग और सुमिरन की शक्ति असंभव को संभव बना देती है। नशा छोड़ना कोई सजा नहीं, ये तो आजादी है। राधा स्वामी जी की जय हो। नशा मुक्त भारत की जय हो। अगर आप चाहें तो इस पर आधारित एक वीडियो